Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MMC College, and I am here to help you all in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject. तो ये था हमारा बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम प्रोसीड करते हैं अपने आज के टॉपिक पे. तो हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर पे पढ़ ली हैं. मैं आपको एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो हमने एज़ यूजुअल अपने चैप्टर के नाम से ही थोड़ी छोटी सी समरी देखी इस चैप्टर की. हमने कहा भाई देखो, एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना. ठीक है, जैसा कि हम लोग भी भाई एनाटॉमी करते हैं डेली लाइफ में. डेली लाइफ में कैसे करते हैं, जब हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तो हम जस्ट उसको बाहर बाहर से देखते हैं. ठीक है, हमें उसके अंदर के बारे में कुछ नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे, उसका नेचर कैसा है. ठीक है, फिर हम जब 2-3 महीनों बाद बात करते हैं उसके बारे में, तो हम कहते हैं भाई हाँ भाई ये पर्सन अच्छा है, बुरा है, या फिर इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, या फिर इसकी ये आदतें हैं. तो वो जो आदतें हमें पता लगती हैं वो भी हम एक तरह से उसके अंदर के बारे में ही देखते हैं. ठीक है, तो वो भी एक तरह से एनाटॉमी हो गया. तो अब हम लोग कहते हैं भैया इस चैप्टर में हम प्लांट की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे. यानी कि हम प्लांट को अंदर से काटेंगे, फिर देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे है, बस वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. और बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है. ठीक है, बहुत लोग कहेंगे बोरिंग है, हार्ड है. नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है. ठीक है, तो उसके बाद में हमने कहा भाई शुरू कर दी थी अपनी एनाटॉमी पढ़नी. हम लोगों ने टिश्यू को पढ़ना शुरू किया था. टिश्यू में मैंने आपको बोला था टिश्यू 2 तरह के होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यू. ठीक है, जो कि ग्रोथ उनकी बंद हो जाती है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए हमने कहा था सिंगल लोगों की तरह हमेशा ग्रोथ होती रहेगी. वहीं पे परमानेंट के पास में क्या है, लाइक मैरिड पर्सन. ठीक है, ग्रोथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. ठीक है, फिर हमने कहा भाई मेरिस्टेमेटिक के भी कुछ टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी वो होते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे आते हैं. सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आते हैं. हमने कहा भाई देखो, प्राइमरी के भी 2 टाइप्स हैं. एक होते हैं प्राइमरी में हमारे पास में सबसे पहले आ जाते हैं, एक होते हैं हमारे पास में एपिकल मेरिस्टम, जो कि कोनों कोनों पे देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि इंट्रोवर्ट पर्सन्स की तरह. ठीक है, कोने में बैठेंगे. वहीं पे हमारे पास में दूसरे आते हैं इंटरकैलरी. इंटरकैलरी उन बदतमीज़ लोगों की तरह होते हैं जो 2 लोगों जब बात कर रहे होते हैं उनके बीच में घुसते हैं. यानी कि ये 2 मैच्योर रीजन्स के बीच में देखने के लिए मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कहा सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं. सेकेंडरी में आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, जिनके बारे में हम थोड़े टाइम बाद बात करेंगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ को पढ़ेंगे. फिर आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ पे. हमने कहा परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हैं. कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं. ठीक है, अब हमने सिंपल में कहा था, सिंपल में कौन कौन से आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था. फिर हमने कहा भाई देखो, अब कॉम्प्लेक्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम, जिसमें से जाइलम हम पढ़ चुके हैं, फ्लोएम आज पढ़ना है हमें. ठीक है, तो समझ में आया थोड़ा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं. अब जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा. जिन्होंने नहीं देखी तो अब जाके देख लेना, पहले ये वीडियो देख लो. ठीक है, अब देखो, हमें बस आज फ्लोएम पढ़ना है. उसके बाद में हमारा वो टिश्यू वाला पोर्शन कवर हो जाएगा. शुरू करते हैं फ्लोएम के बारे में पढ़ना. जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको, फ्लोएम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. बोला ना मैंने कि उसी का ही तो टाइप है. तो फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब कोई भी इस चीज़ को लेके कंप्लेंट नहीं करेगा कि मेरी राइटिंग बेकार है, क्योंकि मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है. आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट. ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. तो एज अ डॉक्टर आई हैव ग्रेट राइटिंग. ठीक है, हमने कहा भाई फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. अब देखो यार, फ्लोएम कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा ना भाई. हम इंसान हो या फिर प्लांट हो, अपनी लाइफ में किसी भी फालतू के इंसान को नहीं रखते. ठीक है, जहाँ से हमें थोड़ा भी मतलब होता है उसी पर्सन को अपनी लाइफ में रखते हैं. तो फ्लोएम भी तो, फ्लोएम कोई ना कोई काम करता होगा, तभी प्लांट ने उसे अपने अंदर जगह दी हुई है. ठीक है, तो फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है.
अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास में फूड के बारे में। आई डोंट नो वाई आज मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा भाई देखो फ्लोएम क्या करता है, हमारे खाने को ना ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब खाने में वो समोसे वगैरह नहीं, ठीक है, प्लांट जो खाना बनाता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहाँ से कहाँ पर, अब हम सबको पता है कि भाई देखो प्लांट के अंदर खाना बनता है उनकी पत्तियों में, लीव्स में। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, देख लो हमने क्या बोला यार। देखो एक पौधे के अंदर जो खाना है ना, पौधा अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो वो लोग अपना खाना बनाते हैं उनकी पत्तियों में, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई ये जो फ्लोएम होता है ना, ये वो खाना लेके जाता है, पत्तियों से खाना लेके जाता है पूरे प्लांट के अंदर, ठीक है। जैसे कि मतलब यार क्या होता है, मान लो आप लोगों का घर है ऐसे 3-4 मंजिल का घर है, जैसे कि होते हैं, अब जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनकी बात अलग है, ठीक है। तो जैसे अगर 3-4 फ्लोर का आपका घर है, तो खाना मतलब एक ही किचन है, तो जैसे कि मान लो खाना बन रहा है सेकंड फ्लोर पे, तो आप क्या करोगे, आप फ्लोएम की तरह हो, आप नीचे अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई बैठा है फर्स्ट फ्लोर पे, तो उनको खाना दे के आओगे, फिर थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे भी खाना दे के आओगे। तो उसी तरीके से फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम पत्तियों में खाना बन गया है, मम्मी ने खाना बना दिया, अब फ्लोएम क्या कर रहा है, आपकी तरह खाना ऊपर नीचे पहुंचा रहा है, ठीक है। हम कहते हैं भाई देखो फ्लोएम भी ना 2 तरह का होता है। कौन कौन से 2 तरह का होता है फ्लोएम फ्लोएम अपने पास में 2 तरह का होता है। कौन कौन से 2 तरह का, जैसा कि हमने कल जाइलम जब पढ़ा था, तो हमने कहा था जाइलम भी 2 तरह का हो रहा था। एक होता है हमारे पास में प्राइमरी जाइलम, दूसरी होती है सेकेंडरी जाइलम, है ना। तो उसी तरीके से फ्लोएम भी 2 तरह के हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसका क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये देखो प्राइमरी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, और ये है सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है, देखो प्राइमरी फ्लोएम वो फ्लोएम होता है जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे आते हैं। तो ये लोग अपीयर होते हैं, अपीयर एट द टाइम ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। बहुत सिंपल बात है, जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तो प्राइमरी फ्लोएम आते हैं, और ये अपीयर एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सिंपल है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हमने कहा भाई देखो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और वो खाने को ऊपर नीचे पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे आते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आते हैं। अब देखो होता क्या है, ये अपने पास में फ्लोएम है। फ्लोएम ना कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे जाइलम के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, उसी तरीके से फ्लोएम भी ना कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ज़रा वो देखते हैं। तो देखिए हम कहते हैं फ्लोएम ना 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है अपने पास में सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट, फिर कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स। अब देखो फ्लोएम फाइबर्स, यहाँ पे मत सोचना फाइबर्स लिखा है, फ्लोएम फाइबर्स है, और साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जिन लोगों ने जाइलम पढ़ा होगा ना उनको ये बात पता होगी कि जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जाइलम पैरेन्काइमा होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीव ट्यूब के बारे में। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाइलम जब पढ़ा था, तो हमने कहा था भाई हमारे पास में ना वेसल्स होती थी। हमने कहा था वेसल ना छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी थी। वेसल बनती है वेसल एलिमेंट या फिर वेसल मेंबर से मिलकर, ठीक है। ये देखो बहुत सारी वेसल एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलकर वेसल बन गई। उसी तरीके से सीव ट्यूब होती है, छोटे छोटे सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर हमारी एक सीव ट्यूब बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है सीव ट्यूब के लिए, हम कहते हैं भाई देखो जैसा कि नाम से पता लग रहा है सीव ट्यूब, ये दिखने में कैसी होती होंगी, लंबी लंबी ट्यूब जैसी होती है, ठीक है। अब देखो
थर्ड पॉइंट आता है कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली सी होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड। वहीं पे इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से बार 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 क्वेश्चन आता है, वो होता है कि भाई देखो, जो सीव ट्यूब होती है ना, मैच्योर सीव ट्यूब, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं ना, न्यूक्लियस एब्सेंट है। एब्सेंट के लिए मैं ये ऐसे क्रॉस बनाती हूँ, ठीक है। अब आपको आदत पड़ गई होगी जो लोग वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हैं। और वहीं पे हम कहते हैं देखो, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये सीव ट्यूब है। हमने कहा सीव ट्यूब ना बहुत सारी सीव ट्यूब मेंबर्स से मिलकर बनते हैं या फिर सीव ट्यूब एलिमेंट। अब ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। ऊपर ना एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है। छन्नी तो आप जानते ही होंगे, जिससे हम चाय छानते हैं। तो कुछ इस तरीके से ना छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे पोर से बने होते हैं। चाय नहीं छानते छन्नी, उस छन्नी की तरह है। इसी को हम कहते हैं सीव प्लेट। तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास में सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, सीव प्लेट होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई देखो, ये जो अपने पास में सीव ट्यूब होती है ना, ये हमारे पास में जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको अलग कलर से लिख रही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे PYQs में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो को मैं ऐसे लिख रही हूँ, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कहा भाई देखो, सीव ट्यूब के बारे में हम क्या क्या बोल रहे हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। साथ ही में हम कहते हैं दिखने में कैसी होती है, लंबी लंबी ट्यूब जैसी होती है, ठीक है। हम कहते हैं इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत पतली सी होती है। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। वहीं पे इनके पास में छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट है। अब अगर आप सोच रहे होगे इसका फंक्शन क्या है, तो वो आपको बताते हैं। देखो यार, ये फूड कंडक्शन में ही हेल्प करती है, ठीक है। तो ये फूड कंडक्शन में हेल्प करती है। अब एक पॉइंट रह रहा है यहाँ पे कि ये लिविंग है या डेड है, वो मैं आपको सबका एक साथ बताऊँगी, जिससे कि आपको बहुत ईजीली चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये था अपना सीव ट्यूब। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कंपेनियन सेल। अब देखो भाई, कंपेनियन सेल से क्या मतलब है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कंपेनियन सेल जो होते हैं वो करते क्या हैं। देखिए, जो हमारे पास में कंपेनियन सेल होते हैं, ये भी थिन वॉल्ड होते हैं, वहीं पे यार देखो, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो सीव ट्यूब होता है उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होती। लेकिन हम सब लोग सेल वाले चैप्टर से जानते हैं, हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, तो हम जानते हैं भाई न्यूक्लियस ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। न्यूक्लियस आप ये समझ लीजिए कि इनके लिए न्यूक्लियस इनकी हमारी आँखों की तरह है, ठीक है। जैसे हमारे पास में आँखें होते हैं, इनके पास में न्यूक्लियस है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, सीव ट्यूब ना एक ऐसा पर्सन है जिसके पास में आँखें नहीं है, वो ब्लाइंड है। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा होता है, अगर लाइक मान लेते हैं दो सिस्टर्स हैं, दो बहनें हैं, जिनमें से एक जो बहन है उसके पास में वो ब्लाइंड है, वो उसके पास में आंखें नहीं हैं। तो दूसरी बहन जो क्या करती है, दूसरी बहन उसको सपोर्ट करती है, लाइक जो काम ये सिस्टर नहीं कर पाती, जो ब्लाइंड है, लाइक भाई अपने बाल नहीं बना पाती, ठीक है, स्कूल वगैरह नहीं जा पाती खुद से ड्रेसअप होके, तो कंपेनियन सेल उसकी हेल्प करता है, ठीक है, दूसरी सिस्टर। तो आप ऐसे समझिए, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दो बहनें हैं, ठीक है। सीव ट्यूब जो है वो ब्लाइंड है, यानी कि इसके पास में न्यूक्लियस नहीं है। कंपेनियन सेल जो है वो क्या करती है, उसके पास में न्यूक्लियस है, वो अपना न्यूक्लियस इसके साथ में शेयर कर लेती है, यानी कि भाई वो दूसरी सिस्टर जो है वो हेल्प करती है ना ब्लाइंड सिस्टर की। तो उसी तरीके से कंपेनियन सेल जो होते हैं वो हमारे पास में सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं, ठीक है। होता क्या है भाई देखो, जैसे कि अपने पास में ये हमारे पास में सीव ट्यूब है, ठीक है, वहीं पे ये है अपना कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के पास में न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ना बीच में हमारे पास में कुछ पोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में ना कुछ पोर्स है, जिनके थ्रू कंपेनियन सेल अपनी चीज़ें इसको दे पाता है, ठीक है। मतलब जो भी ये अपनी न्यूक्लियस के थ्रू बनाता है वो सीव ट्यूब को दे पाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो जो वो बहन थी, वो उसने मैगी बनाई, अब वो क्या करी है, वही मैगी अपनी ब्लाइंड वाली बहन को खिला देती है, ठीक है क्योंकि वो जो ब्लाइंड वाली बहन है वो खुद नहीं बना पाती, ठीक है।
तो हम कहते हैं यहाँ पे ना, ये जो होते हैं दे आर अटैच्ड टू सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब से ये अटैच्ड होते हैं। और यहाँ पे पिट फील्ड्स प्रेजेंट होती है, ये जो हमने पोर्स कहा ना, इनको हम पिट फील्ड्स कहते हैं। पिट फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में काम करती हैं। अब देखो, जैसा कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में बात करी थी कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब एब्सेंट होती है, उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में ये भी एब्सेंट होते हैं कंपेनियन सेल। जिम्नो और टेरिडो में हमारे पास में कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होते हैं। लेकिन ना यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना आप कि देखो, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब नहीं है, लेकिन सीव ट्यूब की जगह पे एक और चीज़ होती है। भाई कुछ तो होगा ही ना उसके पास में। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के पास में सीव ट्यूब नहीं है, लेकिन सीव सेल्स हैं, ठीक है, सीव सेल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से उसके पास में कंपेनियन सेल नहीं है, लेकिन उसके पास में एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ज़रा हम देख लेते हैं भाई इसका काम क्या होता है कंपेनियन सेल का। वैसे तो हमने अभी देख ही लिया कि भाई ये अपने सीव ट्यूब की हेल्प करता है, साथ ही में ये एक और काम करता है। भाई कैसे हेल्प करता है? ये हमारे पास में प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट। कहाँ पे बना के रखता है प्रेशर ग्रेडियंट? सीव ट्यूब में, इन सीव ट्यूब। तो देखो यार, हमने कंपेनियन सेल के बारे में क्या क्या बात बोली। हमने कहा भाई देखो, कंपेनियन सेल जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ये जो होते हैं ये सीव ट्यूब से जुड़े होते हैं। अब ये ऐसे करके ना सीव ट्यूब से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में ना यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे पोर्स टाइप में चीज़ होती है जिसको हम पिट फील्ड्स बोलते हैं, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। हम कहते हैं यार काम क्या करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट बना के रखता है कहाँ पे? हमारे सीव ट्यूब के अंदर, ठीक है। हमने कहा भाई देखो, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में ये एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी ये था हमारे पास में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, जैसे कि मैंने बताया था स्टोरी के थ्रू, कि इन दोनों को ना हम लोग सिस्टर सेल्स बोलते हैं, इन दोनों को हम सिस्टर सेल बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर सेल्स। अब आते हैं हम अपने फाइबर्स पे। देखो यार, फाइबर्स तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। हम लोग बोलते हैं ये जो हमारे पास में फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इनको हम प्यार से बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो लाइटली मत लेना इस चीज़ को। जो हमारे पास में फाइबर्स होते हैं उनको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। अब ये दिखने में कैसे होते हैं यार? ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। तो ये थिक वॉल्ड होते हैं विद पॉइंटेड अपाइसेस। इसका मतलब क्या है यार? देखो, जो इसकी सेल वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, लेकिन यार ये ना कोनों से बड़े ऐसे तीखे से होते हैं, नोकीले से होते हैं, ठीक है। ऐसे करके ना बिल्कुल एंड से नोकीले से होते हैं। अभी मैं आपको इन सब के डायग्राम्स दिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये काम क्या करता है यार? देखो, इसके दो काम हैं। सबसे पहले तो ये हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और साथ ही में ना यार, ये इसके ना जो फाइबर्स होते हैं, जैसे कि जूट के, फ्लैक्स के, हेम्प के, वो जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कमर्शियल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। जूट, हेम्प और साथ ही में फ्लैक्स फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स वो हमें कमर्शियली यूज़ होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं कमर्शियली, ठीक है। तो ये था फाइबर्स के बारे में। हमने कहा भाई फाइबर्स बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और साथ में इनके जो फाइबर्स होते हैं वो कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो अब हमारे पास में लास्ट आता है हमारे पास में फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो यार, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में हम क्या कहते हैं? सबसे पहले इनके सेल्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल होते हैं बेलन जैसे, ठीक है। इलोंगेटेड होते हैं,
इलोंगेटेड होते हैं, साथ ही में इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। और देखो इलोंगेटेड सेल होते हैं, लेकिन जो इनके एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, वही नोकीले से एंड्स होते हैं, पतले पतले से एंड्स होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और जो इनके एंड्स होते हैं वो पतले होते हैं थोड़े। साथ ही में हम लोग बोलते हैं ये जो होते हैं इनकी थिन सेल वॉल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं बताऊंगी क्यों। ठीक है, थिन सेल वॉल होती है। अब यार देखो, ये ना हमारे पास में दो काम करता है बेसिकली। हमारे पास में फूड स्टोरेज करता है। ये तो जब हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था तो भी हमने कहा था पैरेन्काइमा यार फूड स्टोरेज का काम करता है। तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज। साथ ही में ये एक और चीज़ मतलब कुछ और चीज़ों को भी स्टोर करता है, जैसे कि किसको स्टोर करता है, हमारे पास में टैनिन्स हो गए, म्यूसिलेज हो गए, टैनिन, म्यूसिलेज, ठीक है, टैनिन हो गए, म्यूसिलेज, रेनिन्स, रेनिन, इन सब का ये स्टोरेज करता है। देखो अब मैं ना आपको समअप करके बताती हूँ चीज़ें क्या हैं। देखो हमने यहाँ पे बोला, यहाँ पे हमने कहा भाई देखो फ्लोएम के बारे में क्या कहा। हमने कहा भाई फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो सीव ट्यूब के बारे में हमने कहा, सीव ट्यूब जो होते हैं ना यार वो सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल के बारे में हमने बोला कि ये जो होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, और साथ ही में यार ये सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, फाइबर्स के बारे में हमने बोला ये थिक वॉल्ड होते हैं, पैरेन्काइमा भी थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई देखो सीव ट्यूब कैसे होते हैं, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं। ठीक है, वहीं पे जो अपने पास में कंपेनियन सेल होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके के होते हैं दिखने में। जो अपने पास में फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। वहीं पे फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो ये लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के, जो और टेपरिंग एंड्स होते हैं इनके। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा भाई देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, सीव ट्यूब जो होते हैं उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होते। न्यूक्लियस नहीं है तो इनके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे ना सी प्लेट्स प्रेजेंट होती है। सी प्लेट क्या होता है, छन्नी जैसी चीज़ होती है। ठीक है, हमने कहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब एब्सेंट होती है। सीव ट्यूब की जगह एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सीव सेल। अब बात करते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के बारे में हम कहते हैं ये क्या करता है, ये अपने सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को बना के रखता है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में हम कहते हैं यार ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इनके जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कमर्शियली काफ़ी यूज़ होते हैं। पैरेन्काइमा के बारे में बोलते हैं कि यार देखो ये फूड का स्टोरेज करता है, साथ ही में टैनिन, म्यूसिलेज, रेनिन्स का भी हमारे पास में स्टोरेज करता है। ठीक है, अब देखो हम क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है। मैंने आपको ये बात बहुत बार बता दी है चैप्टर में। देखो यार हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि भाई मोटे लोग जो होते हैं वो बीमारियों का ज़्यादा शिकार होते हैं, यानी कि हम कहते हैं जितना ज़्यादा मोटा पर्सन है वो उसके मरने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है, इससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो देखो यार हम कहते हैं जितनी मोटी सेल वॉल होती है ना, अगर सेल वॉल मोटी है तो वो डेड सेल है, सेल वॉल पतली है तो वो लिविंग है। मैंने क्या कहा, अगर सेल वॉल मोटी है तो वो सेल डेड है, अगर सेल वॉल पतली है तो वो लिविंग है। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कौन सा इनमें से लिविंग है कौन सा इनमें से डेड है। सबसे पहले देखो कौन सा पेन, यस, यहाँ पे देखो हमने कहा सीव ट्यूब की पतली सेल वॉल है या मोटी है, थिन वॉल्ड होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि थिन वॉल्ड होते हैं, तो पतली है सेल वॉल, तो इसका मतलब ये लिविंग है, लिविंग होते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल थिन वॉल्ड है तो कंपेनियन सेल भी लिविंग है। ठीक है, फिर हमने कहा पैरेन्काइमा भी थिन वॉल्ड है, इसलिए ये भी लिविंग है। वहीं पे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक फाइबर है जो डेड है। क्यों है, देखो मैंने कहा डेड इसलिए है क्योंकि इसके पास में थिक वॉल है, मोटी वॉल है। यार मोटा बंदा है तो मरने के ज़्यादा चांसेस है। हमने कहा फाइबर्स डेड होते हैं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, जो अपने पास में फ्लोएम होते हैं उसके 4 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होते हैं, बाकी सब लिविंग पार्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलो अभी हमने आज की वीडियो में क्या करा एक बार समअप करते हैं इस चीज़ को हम। देखो हमने कहा भाई फ्लोएम के बारे में हम कहते हैं
फ्लोएम के बारे में हम कहते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है यार, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इसका। हम कहते हैं फ्लोएम जो होता है वो 2 तरह का होता है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम वो होते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे आते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम वो होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आते हैं, ठीक है। हमने अब फ्लोएम्स को हमने कहा भाई फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो सीव ट्यूब के बारे में हम कहते हैं भाई सीव ट्यूब क्या होते हैं, हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लॉन्ग ट्यूब जैसे होते हैं, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होती और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल के बारे में हमने कहा कि भाई ये हमारे पास में सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम सिस्टर सेल कहते हैं। फिर हमने कहा फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, बास्ट फाइबर भी कहते हैं इन्हें, और इनके जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कमर्शियली यूज़ होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बात करें तो हम लोग कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और कुछ चीज़ों की स्टोरेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि रेनिन्स, टेनिन्स, म्यूसिलेज, लैटेक्स वगैरह की स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा फ्लोएम। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ यार एक बारी वीडियो को 2x स्पीड पे दोबारा से देख लेना। आई एम नॉट वेल टुडे और मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा आपको ये, बट कोई बात नहीं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट I can reach my goal, I can reach 1000 subscribers so that I can provide you more and more content and I can help you more, ठीक है, because I want it। साथ ही में प्लीज़ शेयर दी वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच। आज और बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मतलब अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आई हो, हेल्प करी हो, तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड यस प्लीज़, थैंक यू, प्लीज़ क्यों आज क्या हो रहा है मेरे को ये। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड यस प्लीज़ कम अगेन टू आवर चैनल, प्लीज़ विजिट आवर चैनल अगेन। आई एम सो सॉरी फॉर दिस वेरी सिली थिंग्स, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट वेल टुडे।